हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए इलाके में कविता कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श से ली गई है, जिसकी कवि का नाम है अरुण कमल। इस कविता में कवि ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, जो मानव को इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कवि अरुण कमल की नए इलाके में कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं नए इलाके में कविता की व्याख्या। पहला काव्यांश। इन नए बसते इलाकों में रोज बन रहे हैं नए नए घर, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। दोस्तों, अब इसका संदर्भ प्रसंग अनुसार जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श के पाठ 13 से लिया गया है। यह कविता कवि अरुण कमल द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के बारे में बताया है जो एक ही दुनिया में पुरानी पड़ जाती है। कवि कहता है कि वे नए बसते इलाकों और नए नए बनते मकानों के कारण रोज अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। दोस्तों, अब इस काव्यांश के भावार्थ को जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया है। रोज कुछ ना कुछ बदल ही रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है या कहीं कोई खाली मैदान है, तो कल आप देखेंगे कि वहाँ बहुत ही बड़ा मकान बन चुका होगा। नए नए मकान बनने के कारण रोज नए नए इलाके भी बनते जा रहे हैं। जहाँ पहले हम सुनसान रास्ता देखा करते थे, आज हम देखते हैं कि वहाँ काफी भीड़ है, बहुत से लोग रहने लगे हैं और चारों तरफ चहल पहल दिखने लगी है। यही कारण है कि लेखक को रास्ते पहचानने में तकलीफ होती है और वे अक्सर अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा काव्यांश। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। मतलब अब नए इलाके बन गए हैं, रोज नए घर बन रहे हैं, तो कवि को अपने घर को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। अब वो याद करते हैं कि मैंने तो चिन्ह बना रखे थे, कुछ निशान बना रखे थे, यहाँ पीपल का पेड़ है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, लेकिन अब मैं आया हूँ तो वो सब कुछ निशान मिट चुके हैं। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि हमें अपने रास्ते भूलने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बना रखा था और जिन्हें देखकर उन्हें यह पता चलता था कि वे अपने घर के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं, अब उन चिन्हों में से तो कोई भी अपनी जगह पर है ही नहीं। लेखक के खोजने के बाद भी उन्हें वो पुराना पीपल का पेड़ दिखाई नहीं देता और ना ही उन्हें अपने घर के पहले वो टूटा हुआ घर दिखता है, जिसे देखकर वे अपने घर का रास्ता पहचानते थे। ना ही अब उन्हें खाली जमीन कहीं दिखाई दे रही है, जहां से लेखक को अपने घर के लिए बाईं ओर मुड़ना होता था। और उसके बाद ही तो वो उनका जाना पहचाना एक बिना रंग के लोहे के फाटक वाला एक मंजिला घर था, यानी कि लेखक का घर वही तो था, लेकिन उससे पहले के सारे निशान अब मिट चुके हैं। अगला काव्यांश। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, यहाँ रोज कुछ नया बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति की गारंटी नहीं। तो दोस्तों, इसका भावार्थ जानते हैं कि रोज नया निर्माण हो रहा है, रोज नए घर बन रहे हैं, रोज नए इलाके बस रहे हैं, तो इसकी वजह से लेखक अपना घर का रास्ता भटक जाते हैं और वो कभी भी सही ठिकाने पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्या होता है उनके साथ, या तो वो 1-2 घर आगे निकल जाते हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आता, या फिर वो 1-2 घर पहले ही अपने घर समझकर रुक जाते हैं। यहाँ रोज किसी न किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से अपने रास्ते को पहचानने के लिए हम किसी इमारत या पेड़ को स्मृति नहीं बना सकते। लेखक का कहना है कि हम सोच ही नहीं सकते कि हम इसको अपना चिन्ह बना लें, जिससे हम जब आए तो अपने घर को पहचान ले। क्या पता, क्योंकि क्या मालूम उसकी जगह कल कुछ और बन जाए और हम फिर से रास्ता
भटक जाए। अगला काव्यांश, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर। तो दोस्तों, अब कवि कहते हैं कि इतना परिवर्तन, इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ वापस, लेकिन फिर भी मैं अपने घर का रास्ता भूल रहा हूँ। कवि ने शीघ्र होते परिवर्तन के बारे में बताते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समय के बाद यहाँ वापस आया हूँ और इसलिए मुझे ये सब कुछ बदला हुआ प्रतीत हो रहा हो। कवि कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि वे बसंत के बाद पतझड़ को वापस लौटे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वे बैसाख के गए वे भादों में लौटे हैं। वे तो कुछ ही दिनों में अपने घर वापस आ गए, लेकिन इन कुछ ही दिनों में उनको तो सब कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है और वो अपना घर भी नहीं पहचान पा रहे। अब कवि कहते हैं कि अब तो एक यही उपाय है, मुझे अपना घर समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर कौन सा है। अब कवि परेशान है तो उनके दिमाग में एक उपाय आता है कि वो हर घर का दरवाजा खटखटाए और पूछें कि क्या यही है वो घर, यानी कि क्या यही है मेरा घर। अंतिम और अगला काव्यांश, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। अब कवि को काफी समय हो गया अपना घर ढूंढते ढूंढते और मौसम भी खराब हो रहा है, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भटक जाने के कारण कवि अभी तक अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उन्हें अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी शुरू होने वाली है और कवि के पास समय बहुत कम है। अब वो क्या करें, वो अब इसी आस में रुक जाते हैं कि काश कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही उन्हें देख ले और उन्हें पहचान ले और उन्हें बता दे कि उनका घर कहाँ है। तो दोस्तों, इस कविता के द्वारा कवि ने रोज बदलने वाले संसार के बारे में बताया कि रोज नए निर्माण होने से हर जगह नए नए इलाके बसते जा रहे हैं और किस तरह से जो थोड़े से समय बाद भी अपने शहर को वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ सब कुछ बदला हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कक्षा 9 की नए इलाके में कविता की व्याख्या के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।